आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं उन सजीवों के शुष्क जो भार रहता है उसका 49% जो भाग होता है वह किससे बना होता है? वह बना होता है कार्बन से। किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। तथा समुद्र में 71% कार्बन होता है। कौन से रूप में होता है? विलय के रूप में। ठीक है, 71% कार्बन रहता है विलय के रूप में। यह जो सागरीय कार्बन भंडार रहता है, यह वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा रहती है उस मात्रा को नियमित करता है। कौन नियमित करता है? जो सागरीय भंडार में जो कार्बन रहता है वह। ठीक है, तो कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग ही वायुमंडल में समाहित होता है। क्या होता है? जो भूमंडलीय भाग रहता है उसका केवल 1% भाग ही वायुमंडल में समाहित होता है। ठीक है, और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, क्या होते हैं? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उन जीवाश्म ईंधन की भी जो कार्बन रहता है उसका भंडार का क्या करता है? जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के भंडार का प्रतिनिधि करता है। क्या करता है? उसका प्रतिनिधित्व करता है, जो कार्बन का भंडार रहता है उसका। ठीक है, तो जो कार्बन चक्र रहता है वह कहाँ कहाँ संपन्न होता है और किसके द्वारा संपन्न होता है? तो वह कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित व जो मृत जीवी रहते हैं या मृत जीव रहते हैं उन मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तथा जो जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 kg कार्बन का क्या होता है? कार्बन का स्थिरीकरण होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण जो कार्बन की जो मात्रा रहती है वह CO2 के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। ठीक है, उत्पादक तथा उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाती है। इसके साथ भूमि पर जो कचरा क्या आता है? जो भूमि पर कचरा सामग्री एवं जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, उनकी अपघटन की क्रिया के द्वारा जो CO2 की काफी मात्रा किसके द्वारा छोड़ी जाती है? CO2 की काफी मात्रा अपघटकों के द्वारा छोड़ी जाती है। देखिए, उत्पादकों एवं उपभोक्ता के रूप में भी CO2 को छोड़ा जाता है। यह दोनों भी CO2 को छोड़ते हैं और अपघटक के रूप में भी क्या होता है? CO2 को छोड़ी जाती है। तो जो यौगिकीकृत कार्बन रहता है उस कार्बन की कुछ मात्रा किसके द्वारा नष्ट कर जाती है? जो अवसाद रहती हैं उन अवसादों में नष्ट होती है। ठीक है, और संचरण द्वारा क्या कर जाती है? और जो संचरण होता है उस संचरण के द्वारा मात्रा को निकाली जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? अवसादों द्वारा तो नष्ट हो जाती है और वापस से जो संचरण होता है उस संचरण के द्वारा वापस मात्रा को निकाली जाती है। तथा और कई से जो CO2 रहेगी या फिर जो कार्बन रहेगा वह उत्पन्न होगा, जैसे कि लकड़ी को जलाने से, लकड़ी के जलने से या लकड़ी को जलाने से। ठीक है, और जो जीवाश्म ईंधन रहते हैं, क्या रहते हैं? जो जीवाश्म ईंधन, उन जीवाश्म ईंधन के कारण भी उत्पन्न होती है। कार्बनिक सामग्री तथा जो ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, क्या रहती है? जो ज्वालामुखी की जो क्रिया रहती है उसके कारण भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो मुक्त होती है। इसके अलावा मानवीय क्रियाकलापों के प्रभाव, जैसे कि तेजी से जंगलों का विनाश, परिवहन, ऊर्जा और इन सभी के कारण क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वह वातावरण में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तो हमें यही पूछा गया है कि
पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्रण में महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जो रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।